नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। जानेंगे स्वतंत्रता का प्रावधान। वो स्वतंत्रता का प्रावधान किन किन अनुच्छेदों में किया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारा पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो निम्न है। नंबर 1 है 19(1)(a) वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, धरना प्रदर्शन की, जो शांतिपूर्वक होना चाहिए, सम्मेलन कर सकते हैं हम कहीं भी। अनुच्छेद 19(1)(c) संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूम सकते हैं भारत में हम, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई घूमने की, अपवाद को छोड़कर। अनुच्छेद 19(1)(e) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की और निवास करने की भी स्वतंत्रता है, अपवादों को छोड़कर। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, यानी बिजनेस या कोई नौकरी या कोई कारोबार करना चाहता व्यक्ति तो उसकी भी स्वतंत्रता है, अपवाद को छोड़कर। कोई भी ऐसा आप कारोबार नहीं कर सकते जो कि वर्जित है। अब दूसरा अनुच्छेद देखें, इसमें अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसकी आजादी हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है। वही अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19 सिर्फ भारत के नागरिकों को ही स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ये विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक से दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। दूसरा पॉइंट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं कर सकते या अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में मूल 3 शब्द हैं, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक चौथा शब्द भी 1978 के बाद देखने को मिलता है, सम्यक विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसके बारे में जानेंगे हम। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। यह कुछ मामलों गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा संबंधित है।
यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू है। यह प्रावधान गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्तियों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का विस्तार करता है। इस अधिकार के पीछे का विचार मनमानी गिरफ्तारियां और हिरासत को रोकना है। अनुच्छेद निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। अनुच्छेद 22(1) जो भी व्यक्ति हिरासत में है उसे यह जानकारी देनी होगी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। यह अनुच्छेद 22(1) में लिखा है। इसके अलावा उसे किसी वकील से परामर्श लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उसे वकील से भी परामर्श लेने का अधिकार है और उससे आप मना नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22(1) अनुच्छेद 22(2) के तहत है गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22(2) के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसे 24 घंटे मजिस्ट्रेट सामने पेश करना है। अनुच्छेद 22(3) खंड 1 और खंड 2 में कुछ भी किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता। ये प्रावधान हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि जो फिलहाल विदेशी दुश्मन है, विदेशी दुश्मन यानी कि आतंकवादियों पर यह प्रावधान लागू नहीं होते, या भी किसी भी व्यक्ति को जिसे निवारक हिरासत प्रदान करने के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार हुए हैं, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि ये सुरक्षा उपाय लागू नहीं है दुश्मनों पर और निवारक निरोध कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।